दिल्ली की कहानी, संगीता और उसकी बेटी अनन्या। मेरी जिंदगी की शुरुआत। मेरा नाम संगीता है। मैं दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में रहती हूँ, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कों पर ट्रैफिक का शोर और बाजार की चहल पहल दिन रात चलती रहती है। मगर मेरी जिंदगी की कहानी इन चमचमाती सड़कों जितनी आसान नहीं रही। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, फिर भी मुझे हमेशा लगता था कि मैं उनके लिए बोझ हूँ। मेरे जन्म के बाद माँ की सेहत बिगड़ गई थी और पिताजी को बेटे की चाहत थी, इसीलिए वो मुझसे नाराज रहते थे। मेरी परवरिश में उन्होंने कभी प्यार नहीं दिखाया, बल्कि सख्ती और गुस्सा ही मेरा हिस्सा बना। मेरे परिवार की कुछ मजबूरियों की वजह से पिताजी दूसरी शादी भी नहीं कर सके, और शायद इसी गुस्से में उन्होंने मेरी शादी 16 साल की उम्र में कर दी। मेरा पहला पति रवि दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में टीचर था। हमारी एक बेटी हुई, जिसका नाम मैंने अनन्या रखा। वो 3 साल की थी जब एक दिन रवि स्कूल से लौटते वक्त सड़क हादसे का शिकार हो गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मैं 18 साल की उम्र में विधवा हो गई। उस दिन मेरे लिए दुनिया खत्म सी हो गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे मायके भेज दिया। उनका मानना था कि मैं मनहूस हूं, जैसे मैंने ही उनके बेटे की जान ली हो। मेरे माता पिता भी मुझे बोझ समझते थे। मैं अनन्या को सीने से लगाकर अकेले में बहुत रोती थी। कुछ समय बाद माता पिता ने मेरी दूसरी शादी करवा दी, इस बार एक ऐसे शख्स से जिसका नाम था अजय, और जिसका पहले से एक बेटा था, आदित्य। अजय एक फैक्ट्री में मैकेनिक था और उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। मेरे पास अनन्या थी और हम दोनों की परिस्थितियां एक जैसी थीं। शायद इसलिए हमारी शादी हुई, वरना मेरे लिए अच्छे रिश्ते कहां आते। नया परिवार। हम दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे। 3 कमरे थे। एक में हमने छोटी सी किराने की दुकान खोल रखी थी, एक में मैं सोती थी और एक में बच्चे। अजय की सेहत हमेशा खराब रहती थी। उसे डायबिटीज और दिल की बीमारी थी। वक्त गुजरता गया। अनन्या 16 साल की हो गई और आदित्य 15 का। फिर एक दिन अजय भी इस दुनिया से चला गया। उसकी मौत ने घर की रौनक छीन ली। दूसरी बार विधवा होने का दर्द मेरे लिए नया नहीं था, मगर इस बार भी कम नहीं था। हमारा अपना फ्लैट था तो किराए की चिंता नहीं थी। किराने की दुकान से थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे डरा दिया। हम सब सो रहे थे कि अचानक तेज आवाज हुई। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं दौड़कर आदित्य के कमरे में गई जहां से आवाज आई थी। वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। कमरे की छत गिर गई थी। शुक्र था कि आदित्य उस वक्त बाथरूम में था, वरना उसकी जान चली जाती। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि छत दोबारा बनवा सकें। मजबूरी में मैंने अपना बिस्तर रसोई में डाल लिया और अनन्या व आदित्य को एक ही कमरे में सोने को कहा। सर्दी का मौसम था और घर में बस 2 कमरे ही बचे थे। अजीब हरकतें। एक सुबह मैं उठी तो आदित्य रसोई में नाश्ता कर रहा था, लेकिन अनन्या अभी तक सो रही थी। ये उसकी आदत नहीं थी, वो हमेशा जल्दी उठती थी। मैंने उसे आवाज दी, मगर वो नहीं उठी। मैं कमरे में गई तो देखा कि वो बेहोश पड़ी थी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने आदित्य को पास के डॉक्टर को बुलाने भेजा। डॉक्टर ने कहा, यह कमजोर हो गई है, खून की कमी हो सकती है, इसे आराम करने दो और अच्छा खाना खिलाओ। जब अनन्या को होश आया, मैंने पूछा, तुझे क्या हुआ था? उसने कहा, मुझे चक्कर आए थे, फिर मैं बेहोश हो गई। मैं उसके लिए नाश्ता लाई, मगर वो कमरे में नहीं थी। बिस्तर की चादर भी गायब थी। बाहर देखा तो वो चादर धो रही थी। मैं गुस्से में चिल्लाई, तू बीमार है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, ये चादर क्यों धो रही है? उसने कहा, माँ, चादर गंदी हो गई थी, हमारे पास एक ही चादर है, इसलिए धोना जरूरी था। मैंने कहा, छोड़ इसे, मैं धो दूंगी। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। चादर धोई, सुखाई और फिर सो गई। शक का बीज। आदित्य हाई स्कूल तक पढ़ा था और एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। मैं घर की दुकान संभालती थी, मगर वहां बस बच्चे टॉफियां लेने आते थे। घर का खर्चा चलाना मुश्किल था, मगर मेरी असली चिंता अनन्या की सेहत थी। अगले दिन वो फिर बेहोश हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे खून सूख गया हो। डॉक्टर को दोबारा बुलाया। उसने कहा, इसे सीरियस लो, ये कोई आम बात नहीं है। जब अनन्या को होश आया, मैंने उसे डांटा, मगर थोड़ी देर बाद वो फिर चादर धोने लगी। इस बार मैं चुपचाप उसे देखती रही। वो चादर धोती, सुखाती और फिर बिस्तर पर लेट जाती। मेरे मन में शक पैदा हुआ, ये सब क्या हो रहा था?
जब से आदित्य उसके कमरे में सोने लगा था, वो बार बार बेहोश हो रही थी और चादर धोने का सिलसिला शुरू हो गया था। क्या मेरे बच्चों के बीच कुछ गलत चल रहा था? सच्चाई की तलाश। एक दिन मैंने अनन्या और आदित्य की बातें सुन ली। आदित्य कह रहा था, तूने अपनी सेहत खराब कर ली, ऐसे नहीं चलेगा। अनन्या बोली, नहीं, मुझे ये करना है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आदित्य ने कहा, तेरी जान को खतरा नहीं ले सकता। अनन्या बोली, बस 2-4 हफ्ते और। मैं सोच में पड़ गई, ये किस बारे में बात कर रहे थे। अगली सुबह अनन्या ने चादर धोई और एक तरफ खड़े खड़े उल्टी करने लगी। मैंने गुस्से में कहा, तुझे क्या हो गया, ये चादर क्यों धो रही है? वो घबरा गई और बोली, माँ, दिल खराब हो गया था। मैं चिल्लाई, कुछ छुपा रही है? अगर मुझे पता चला कि तूने कोई गलत काम किया तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। उसने कहा, आप गलत सोच रही हैं, चादर गंदी थी इसलिए धोई। मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। तभी आदित्य आया और बोला, माँ, आपने ये क्या किया? मैंने कहा, हाँ, मैंने मारा। जो तुम दोनों छुपा रहे हो वो मुझे पता लगेगा। पास गई तो वो जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। आदित्य बोला, तू खुशकिस्मत है। अनन्या ने कहा, हाँ, मगर कल फिर मेरी तबीयत खराब होगी तो मां परेशान हो जाएगी। आदित्य बोला, बस थोड़े दिन और। मैंने दरवाजा खटखटाया, मगर उन्होंने आधे घंटे बाद खोला। वो ऐसे बैठे थे जैसे अभी सोकर उठे हों। मैंने पूछा, तुम इतनी रात को जाग क्यों रहे थे? वो बोले, हम सो रहे थे। मैं समझ गई कि वो झूठ बोल रहे थे। मुझे शक हुआ। फिर एक दिन मैंने आदित्य को अनन्या को कुछ गोलियां देते देखा। वो बोला, ये दवाई ले, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह अनन्या फिर बेहोश थी। मैंने चादर खींच ली और उसे खोलकर देखा। उस पर सफेद सफेद छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान रह गई। जब अनन्या को पता चला कि मैंने चादर देख ली, वो घबरा गई। मैंने कहा, ये सब क्या है, मुझे सच बता। वो रोते हुए बोली, माँ, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। घर के हालात खराब थे, दुकान नहीं चल रही थी और भैया की कमाई भी कम थी। भैया के दोस्त ने हमें बिल्ली के बच्चों को संभालने का काम दिया। वो हमें हर दिन 1000 रुपये देता था। भैया दिन में वहां काम करते थे और रात को मैं उन बच्चों को कमरे में देखती थी। उनके बाल चादर पर लग जाते थे, इसलिए मैं सुबह उसे धो देती थी। मुझे बिल्लियों से एलर्जी थी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे एलर्जी की दवाइयां दी थी। हमने आपको नहीं बताया क्योंकि आपको जानवर पसंद नहीं है। सच का सबक। मैं सुनकर शर्मिंदा हो गई। मैंने अपने बच्चों पर गलत शक किया था। वो मेरे लिए पैसे कमा रहे थे। कुछ दिनों बाद आदित्य ने छत बनवा दी। अनन्या ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। हमारे हालात सुधर गए। मेरे बच्चे मेहनती थे और मैं खुशकिस्मत थी कि जो मैंने सोचा वो सच नहीं था। मगर हर माँ को सलाह दूंगी, अपने बच्चों पर नजर रखें, उनका बिस्तर अलग करें और प्यार के साथ सख्ती भी करें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।